जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। मैं अक्षय आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक न्यू अपडेट और ये बड़ा धमाका, क्योंकि मोदी जी ने बोला था 15 अगस्त को कि आम आदमी को मिलने वाला है दिवाली से पहले एक बड़ा धमाका। तो क्या है जीएसटी 2.0 और क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा? क्या जेब पर डाला जाएगा डाका या फिर जेब को किया जाएगा कि भाई आपकी जेब भरी रहेगी? तो आइए इसी बड़े धमाके पर आप जानने वाले हैं कि जेब पर होगा सीधा असर। तो क्या होने वाला है असर? क्या आम आदमी को मिलेगी महंगाई से मुक्ति या और भी महंगाई को झेलना पड़ेगा? चलिए उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या है जीएसटी 2.0। तो देखिए भैया, जीएसटी 2.0 क्या है तो आप सभी को बता देते हैं कि अभी तक हमारे भारत में जीएसटी जो है वो 0% लगती थी, एक 5%, एक 12%, एक 18% और एक कितने परसेंट बेटा 28% लगा करती थी। अब मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और वो बड़ा फैसला क्या है बेटा कि अब 12% और 28% के जो दो स्लेब हैं इनको समाप्त कर दिया जाएगा और अब जो मुख्तः दो हैं, एक 18% और एक 5%। पर बेटा ध्यान रखना है कि लग्जरी और जो भी हानिकारक वस्तुएं हैं जो उड़ाते हैं धुआं, और अगर कहा जाए कि कहते हैं कि दाने दाने में है केसर का दम, उनके लिए है बुरी खबर, क्योंकि इन सब पर लगने वाला है 40% जीएसटी। 40%, बिल्कुल सही भैया, आपने सही सुना है कि तंबाकू गुटखा सिगरेट पर लगने वाला है कितने परसेंट बेटा? 40% का जीएसटी। तो हो जाओ भैया तैयार, जेब होगी आपकी खाली, ना कि आम आदमी की। आम आदमी के लिए होने वाला है बिल्कुल भैया, पर जो इन लोगों के है जो हानिकारक वस्तुएं हैं उन पर 40% का जीएसटी लगने वाला है। देखेगा इसके साथ ही साथ देखेगा जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह ने जीएसटी के 12 और 28% के स्लैब को खत्म करने की मंजूरी दे दी गई है। अब केवल व केवल कितने बेटा 5% और 18% के ही दो, और एक नया देखेगा नया जीएसटी स्लैब जोड़ा जा रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे 40% के दायरे में आने वाले हैं। तो ये किसने इसकी जानकारी दी है? तो बेटा ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज जो है कि संयोजक हैं जिनका नाम है सम्राट चौधरी, इन्होंने इसकी जानकारी दी है। पहले हमने आपसे कहा कि कितनी थी बेटा? 5 थी, अब बचने वाली हैं, जीरो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में अब 5 और 18 बचेगी। देखिएगा 0% में जैसे हम कहें तो पहले क्या आती थी, जैसे अनाज दूध वगैरह है, 5% में दवाइयाँ रेलवे टिकट है, इसके अलावा हम कहें तो मोबाइल फोन 12% में आते हैं, 18% में देखिएगा जैसे टीवी फ्रिज वगैरह होती हैं, इसके अलावा लग्जरी महंगी जो चीजें गाड़ियां होती हैं वो 28 में। कुछ देखिएगा अगर हम कहें तो बेटा ध्यान रखिएगा 28% में बहुत सारी चीजें आती थी। तो अब इन सब पे क्या होने वाला है? इन सब पे डाका गलने वाला है, क्योंकि बेटा ध्यान रखिएगा 5 और 18 ही बचने वाली हैं, मतलब 12 और 28 समाप्त और एक नई आने वाली है 40% जीएसटी वाली कहानी। तो और इसके साथ ही साथ जो आभूषण होते हैं, जो आपके डायमंड्स वगैरह होते हैं या गोल्ड होते हैं, उन पर जीएसटी अलग लगती है। हीरे पर ध्यान रखिएगा जीएसटी 0.25% लगती है। इसके अलावा आपका गोल्ड पर 3% लगती है, और जो आपकी सिल्वर यानी कि चांदी होती है उस पर भी कितने परसेंट लगती है? 3% लगती है। इसके साथ साथ आपको बता देते हैं जीएसटी की काउंसिल में दो बहुत बड़े फैसले हुए। 12 की जगह 5 पर होगा, 18 की जगह आपको ध्यान रखना है जैसे कैंसर की जो दवाइयां हैं वो 12% लगती थी, अब वो 5% लगेंगी। जो नमकीन वगैरह हम लोग खाते हैं उस पर 18% जीएसटी लगता था, अब कितने परसेंट लगेगा? 12% लगने वाला है। ये सब कब दिया गया कि जीएसटी काउंसिल ने यूनिवर्सिटी को रिसर्च ग्रांट का जीएसटी से डिस्काउंट यानी कि छूट देने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ देखिएगा यहां पे आप सभी को ध्यान रखना है कि जो भी 28 देखिएगा 12% के जितने भी 12% जो जीएसटी लगती थी उसमें से 99% जो है जितने भी इसमें सामान थे, गुड्स थे, वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी बेटा? 5% में आ जाएंगी। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है 28% की बात हो रही है तो 28% में बेटा याद रखना है 90% जो सामान है वो बेटा याद रखना है किस में आ जाएंगे बेटा? 18% में आ जाएंगे। इसके अलावा हम कहें तो एक नया स्लैब जोड़ा जा रहा है जिसमें हम बेटा ध्यान रखना है 40% रहेगा, जिसमें आपको तंबाकू गुटखा और सिगरेट जो होती हैं उन पर 40% लगेगा। फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन जैसी चीजों पर 40 नहीं अब 18% रहेगा। अब भी जिसकी उम्मीद थी कि पेट्रोल डीजल क्या जीएसटी के दायरे में आएंगे,
वो आज भी नहीं होंगे। जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल नहीं आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो लोग हैं जो तंबाकू का सेवन करते हैं, गुटखा का सेवन करते हैं या सिगरेट का सेवन करते हैं, उनके लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि 40% का जीएसटी लगने वाला है। बट ध्यान रखिएगा, जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, उनको बहुत कुछ राहत मिलने वाली है, देखिएगा। इसके अलावा आप सभी को ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये जो आपकी ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री जो होती है वो कौन है, देखो GOM बोलते हैं कि बैठक में इसके संयोजक सम्राट चौधरी ने कहा, हमने केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर समर्थन किया और दो इन चीजों को खत्म किया। कुछ राज्यों ने इसका विरोध भी किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो वैसे भी लाल किले से कहा ही था कि इस दिवाली बड़ा तोहफा, और ये है आपके लिए बड़ा तोहफा आई थिंक। तो ये आपको बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ बता देते हैं कि अलग अलग राज्यों के वरिष्ठ जो मंत्री होते हैं इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। ये जितने भी जीएसटी के जटिल मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। इसमें 6 से 13 सदस्य होते हैं। इस पूरी में कितने बेटा, 6 से 13 सदस्य होते हैं। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल के प्रतिनिधि शामिल हैं। और देखिएगा अभी अगर हम देखें तो 13 सदस्य हैं। साथ ही साथ देखिएगा क्या सस्ता होगा, 12 से 5% जीएसटी। तो 12 से 5% जीएसटी में क्या क्या आने वाला है, ये पूरी की पूरी लिस्ट बना दी गई है। ये देखिएगा पूरा का पूरा लिस्ट है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये पूरी की पूरी लिस्ट है। इस पे हमने पूरा आपका लिस्ट बना दिया है। साथ ही साथ देखिएगा कौन सा है जो 28 से 18 में आएंगे। 28 से 18 में आने वाले हैं पूरे के पूरे। देखो भैया, ब्यूटी प्रोडक्ट, बेटा ध्यान रखना, क्रीम, जो आप गोरे होते हो ना, वो भी अब सस्ती होने वाले हैं। तो भाई देखिएगा ये सारी चीजें किस में आने वाली हैं, 18% में आने वाली हैं। जीएसटी काउंसिल की अगर बात करते हैं तो जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल के तहत है, तो जीएसटी काउंसिल हमारे भारत के संविधान आर्टिकल 279 के ए के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा इसको लागू किया गया है। अब देखिएगा यहां पे बात आती है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में इसको लागू किया गया था। साथ ही साथ ध्यान रखना है, जीएसटी का हेड जो होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। जीएसटी का हेड कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। और जीएसटी किस कमेटी की सुझाव पे लगाया गया था, तो विजय केलकर कमेटी थी, उस कमेटी की सिफारिश पर लगाया गया है। दुनिया में सबसे पहले जीएसटी देने वाला देश कोई बना था, तो बना था कौन, फ्रांस। उसने 1954 में दे दी थी। हम तो 2016 में बिल पास कराया है, 2017 में हमने अपने देश में जीएसटी लागू की है। और 161 यानी कि 161वां हमारा देश बना था जीएसटी लागू करने वाला। इसमें जीएसटी के 3 होते हैं, एक सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी होता है, एक होता है आईजीएसटी होता है। इसके अलावा देखेगा जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो बेटा ध्यान रखिएगा असम बना था। इसके अलावा हम बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे बाद में जो था वो आपने जम्मू कश्मीर था। जीएसटी में अगर देखा जाए टैक्स की सिर्फ 4 कैटेगरी हुआ करती थी, वैसे अगर कहा जाए 0% भी रख लेते हैं तो 5 हो जाते हैं। तो ये सारे जिसका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है उन्हें जीएसटी चुकाना जरूरी था। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें आपको बताना था, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपडेट है और हमारे कंपटीशन से संबंधित बहुत ज़बरदस्त अपडेट है। और इसी प्रकार के जो चीज़ें हैं वो करंट अपडेट आपको हर दिन मिलती रहेंगी। अगर आप विनर्स की कोई भी बुक परचेस करना चाहते हैं तो विनर्स पब्लिकेशन ऐप से ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो आप ऑनलाइन बैचेस भी ले सकते हैं। कोई भी हेल्प है तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी हेल्प जो है, प्रॉब्लम है, उससे हेल्प भी पूरी मिल जाएगी। साथ में आप यहाँ पे विनर्स के ऑफलाइन कैंपस पे भी आ सकते हैं। कैसे विनर्स से कोर्स खरीदना है और कैसे आपको ध्यान रखना है, यहाँ से पब्लिकेशन से बुक ऑर्डर करनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो इसी प्रकार की करंट अपडेट के साथ जुड़े रहें अपने विनर्स परिवार के साथ। धन्यवाद।